अरे सुन, कपड़े तैयार हो गए हमारे। जी आंटी जी, तैयार है कपड़े आपके। आंटी, तुझे तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। मेम साहब बोलो ने। जी मेम साहब, तैयार है कपड़े आपके। ला तो फिर दे। हाँ देती हूँ, ये लीजिए आपके कपड़े। अच्छे से सिले है ना? हाँ सही से सिले, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चल बेटा। मेम साहब पैसे। कौन से पैसे? किस बात के पैसे मांग रही है? ये कपड़े हमने इसलिए सिलवाए हैं, हमें देखना था तू कपड़े कैसे सिलती है। और वैसे भी बड़ी बहन की शादी है, सारे कपड़े तुझसे सिलवाने हैं हमने। ठीक है? वो तो ठीक है, पर मेम साहब जो कपड़े अभी सिलवाए हैं उसके पैसे। अरे तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी क्या कह रही है? मेरी बेटी की शादी है और सारे कपड़े हम तेरे से ही सिलवाएंगे। पैसे कहीं भाग के जा रहे हैं? दे देंगे। जी मेम साहब। अभी बैग उठा। जी अरे ये क्या कर रही है तू? तुझे पता भी है इसमें कितने महंगे कपड़े हैं। अगर खराब हो गए तो पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? मेम साहब माफ कर दीजिए, गलती से गिर गया, मैं भी उठा देती हूँ। तुझे पता नहीं कितने महंगे कपड़े हैं ये? तेरा ध्यान कहाँ रहता है, बेवकूफ कहीं की। आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल के रखूंगी। फिकर हमें नहीं, फिकर तुझे करनी चाहिए, क्योंकि एक भी कपड़ा अगर खराब हो गया ना तो तुझे इनके पैसे नहीं मिलेंगे। जी मेम साहब, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। और हम 10 दिन बाद आएंगे, ये सारे कपड़े तैयार हो जाने चाहिए टाइम से, ठीक है? मेम साहब बस 10 दिन? आप खुद सोचिए ना, शादी वाले कपड़े हैं, ऊपर से हैवी भी होंगे। थोड़ा टाइम और दीजिए ना, इतने में कैसे बन पाएगा। मुझे आप एक काम कीजिए, 15 दिन दीजिए, मैं आपको बना के दूंगी कपड़े सारे। 15 दिन? 15 दिन तो बेटा तुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर सिलने हैं तो 10 दिन में सिल के दे, ना तो हम कहीं और सिलवा लेंगे। अरे मेम साहब आप तो बुरा मान गए, मैं आपको दूंगी ना 10 दिन बाद सिल के। ठीक है। मम्मी, वैसे सही किया आपने, इतना जल्दी उसे कपड़े सिलने को बोल दिया। और 10 दिन में तो क्या ही सिलेगी वो। अरे बेटा तुझे नहीं पता, 10 दिन मैंने उसे जानबूझ के दिए हैं। कपड़े इतने सारे हैं, उससे सिल ही नहीं पाएंगे और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। हमारे ये कपड़े भी फ्री में सिल गए और वो भी फ्री में सिल जाएंगे। बिल्कुल सही किया आपने। चलो। ए सुन, क्या कर रही है? मेम साहब पढ़ाई कर रही हूँ। ये भी पढ़ाई करने लगे। अच्छा एक बात बता, कपड़े तैयार हो गए हमारे? हाँ हाँ तैयार है कपड़े आप लोग के, वो भी 10 दिन के अंदर सिले हैं मैंने। मम्मी, इसने तो कपड़े तैयार कर दिए, अब क्या करेंगे? पैसे पूरे देने पड़ेंगे इसको। तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। ला तो फिर दे। देती हूँ। ये कपड़े आपके। सही से सिले हैं ना? कोई दिक्कत हुई तो देख लेना फिर। नहीं नहीं मेम साहब, दिक्कत हो ही नहीं सकती है, मैंने अच्छे सिले हैं कपड़े सारे, आपको दिखाती हूँ। बस बस, रहने दे, ठीक ही सिले होंगे। अच्छा एक बात बता, कितने पैसे हुए? पैसे? इन कपड़ों के 9,000 हो गए, जो आपने पहले सिलवाया था उसके 1,000, तो 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए? तू पागल है क्या? इन कपड़ों में तूने किया ही क्या है? मेम साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है मैंने दिन रात मेहनत की है, तब जाके ये कपड़े तैयार हुए हैं, वरना 10 दिन में इतने कपड़े सिलना ये तो मुमकिन ही नहीं था। और आपको पता है, आप बाहर जाके पता करोगे रेट ना, तो आपको बहुत ज्यादा बताएंगे, मैंने तो आपको कम में सिल के दिया है। इसमें जो चीजें यूज होती हैं वो बाहर से खरीद के लानी पड़ती हैं, उसके पैसे अलग से लगते हैं। मेम साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल सही पैसे लगाए हैं मैंने। तू पागल है क्या? इतनी महंगी सिलाई? एक काम कर, इन कपड़ों के मैं तुझे 6,000 रुपए दूंगी। लेना है तो ले, नहीं तो रहने दे। मेम साहब ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, 6,000 तो बहुत कम रुपए हैं। आपको पता है मैंने 10 दिन में किसी के भी कपड़े नहीं लिए, बस आप ही कपड़े सिल रही हूँ दिन रात। मेम साहब मेरा घर का खर्च कैसे चल रहा है मैं जानती हूँ, 1 भी रुपए नहीं आया घर में, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। तो वो हमारी दिक्कत नहीं है, मम्मी बोल रहे हैं ना 6,000 रुपए लेने तो ले, वरना रहने दे। पर दीदी घर में 1 भी रुपए नहीं है, बात को समझिए ना, इतने कम नहीं कर सकती हूँ। बस बस, रहने दे, मैं दे रही हूँ तुझे 6,000 रुपए। क्या हो मम्मी? बेटा पैसे तो मैं घर पे ही भूल गई।
तो कोई बात नहीं, एटीएम से निकलवा लेंगे ना, चलो। अच्छा एक बात बता, आसपास कोई एटीएम है क्या? हाँ एटीएम तो है, यही पास में ही है। ठीक है, हम पैसे निकलवा के लाते हैं, तो वेट कर, ठीक है? ठीक है मेम साहब। अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तुझे पता है, पैसे तो मेरे पास थे, पर मुझे इसे देने ही नहीं थे। और वैसे भी हमें सिलाई के पैसे देने की जरूरत क्या है? इसे थोड़ा ना पता होगा कि हम कहाँ रहते हैं। मम्मी बात तो सही कह रहे हो आप, पर अगर इसे पता होगा तो कल को हमारे घर पे आ जाएगी पैसे मांगने के लिए। एक काम करती हूँ, इसे पूछ लेती हूँ कि एड्रेस जानती है कि नहीं, कंफर्म हो जाएगा ना। अभी रुको। ठीक है, तू पूछ क्या। सुन, तुझे पता है हम कहाँ से आए हैं? घर का एड्रेस जानती है तू? नहीं नहीं मेम साहब, मुझे कैसे पता होगा? आप 2 ही बार तो आए हो दुकान पे, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू वेट कर, हम पैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है? जी। कुछ नहीं पता उसे, चलो लाओ। सर, मेरी बेटी ने इस कंपनी में बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्यों कंपनी वालों ने इसकी सैलरी रोक ली है। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों? और सर, जब भी पूछती हूँ सैलरी के बारे में तो आगे से कुछ जवाब ही नहीं मिलता। आप प्लीज पता करके बताइए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मैडम, अगर आप इस बारे में कंपनी के ओनर से बात करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है सर, तो आप उन्हें बुला दीजिए, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। देखिए मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मैम अपनी सैलरी के लिए आए हैं। सैलरी? सैलरी कैसी? बेटा, शायद आपने हमें नहीं पहचाना, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से पहचान लिया है। आप तो वही हो ना जो सेक्टर 75 में सिलाई का काम करते थे? एक्सक्यूज मी, ये आपका घर है क्या? नहीं। मतलब ये कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, तो मुझे मैम बुलाइए। सॉरी, मुझसे गलती हो गई मैम। गुड। मैम, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, पर मैम मेरी सैलरी का क्या? सैलरी? कौन सी सैलरी? मैम, जिसके लिए मैंने मेहनत करी है इस कंपनी में, वही सैलरी। मेहनत? तुम जानती भी हो मेहनत होती क्या है? मेहनत वो होती है जो मैंने की थी। दिन रात काम किया था मैंने 10 दिन तक। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मुझे मेरे हक के पैसे भी नहीं दिए। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। और आंटी जी, आपको पता है ये सब जो भी हो रहा है सब बस आपकी वजह से हो रहा है। अगर आज आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार सिखाए होते ना, तो शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसी नौबत कभी आती ही नहीं। भाई दबे, आप लोग तो बहुत शौक हो रहे होगे ना मुझे इतनी बड़ी कंपनी का बॉस देख के। अरे नहीं नहीं मैम, मुझे तो भरोसा था। आप पढ़ाई इतनी करते थे, मुझे पूरा यकीन था कि आप एक ना एक दिन किसी ना किसी मुकाम पे तो पहुंच ही जाओगे। कोई जरूरत नहीं है ये दिखावा करने की मेरे सामने। और वैसे भी मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप लोग कैसे इंसान हैं। और ये मुकाम ना मैंने अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है, समझे आप? देखिए मैम, मैंने बहुत मेहनत करी है, आप इसे ऐसा मत कीजिए। बस कीजिए। मेहनत क्या होती है जानते भी हो आप? आपको बस अपनी मेहनत दिखाई देती है, दूसरों की नहीं। वैसे भी मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? आप लोग एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए। इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुलवाऊं और आपको धक्के मार के निकलवाऊं। पर मैम, मैंने कहा ना, गेट आउट।